ज्ञान आरभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेरॉइड्स के बारे में बताएंगे कि क्या होता है स्टेरॉइड कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकारों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको स्टेरॉइड के बारे में बता देते हैं कि स्टेरॉइड है क्या। तो देखिए यहाँ पर स्टेरॉइड आप जानिए कि स्टेरॉइड आर अ मैन मेड वर्जन ऑफ केमिकल्स। एंड स्टेरॉइड क्या है? मैन मेड वर्जन है किसका? केमिकल्स का, जिसे हम लोग यानी नोन एज हार्मोन्स यानी हार्मोन्स से जानते हैं। दैट आर मेड नेचुरली यानी दैट आर मेड नेचुरली इन द ह्यूमन बॉडी। और ये जो होता है हमारे बॉडी में नेचुरली रूप से बनता है। कहाँ बनता है? तो हमारे जो किडनी है, किडनी के ऊपर जो एडिनल ग्रंथि पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, वहां पर यह बनता है। आगे आप देखेंगे कि स्टेरॉइड को यानी स्टेरॉइड आर डिजाइन टू एक्ट लाइक दीज हार्मोन्स, यानी स्टेरॉइड को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो हार्मोन जैसा व्यवहार करे। ठीक है, जब हार्मोन जैसा व्यवहार करेगा तो इसमें यह इन्फ्लामेशन यानी रिड्यूस करने में यानी इन्फ्लामेशन को कम करने में इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। अगर इनके प्रकार की बात देखा जाए तो इनके प्रकार यहाँ पर मेनली दो प्रकार है। पहला है कार्टिकोस्टेरॉइड्स और दूसरा है एनाबोलिक स्टेरॉइड्स। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स का। तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे बॉडी में भी बनता है। कहाँ? वही किडनी के ऊपर जो अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि में कार्टिकोस्टेरॉइड्स बनता है। ठीक है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी बनता है, एल्डोस्टेरोन, ये दो ऐसे हार्मोन्स जो है बनते हैं। अगर इनका प्रयोग जो होता है ड्रग्स के रूप में किया जाए तो ड्रग्स के रूप में अगर हम करेंगे तो अगर हम इनकी मात्रा को ध्यान में रखें तो अगर इनकी मात्रा ज़्यादा या कम होगी तो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव यह देगी। और यह कुछ बीमारी में भी इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। कुछ बीमारी के अलावा और भी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें इनका प्रयोग किया जा सकता है। कुछ बीमारी में देखें तो बीमारी में आप देखेंगे तो जिसमें अस्थमा, देखिए अस्थमा के बीमारी में इनका प्रयोग ज़्यादा किया जा सकता है। और उसके अलावा गठिया के बीमारी में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी श्वसन संबंधी जो बीमारी होती है उनमें कार्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग किया जाता है। और जो गठिया की बीमारी, गठिया में कौन? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होती है उनमें इसका यूज किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कार्टिकोस्टेरॉइड का यूज क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे जो श्वसन की नलिका होती है अगर उसमें इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हमारे बॉडी में कोई एलर्जीज हो रही है तो उस एलर्जी में भी इसका यूज किया जाता है। अगर हमारे बॉडी में कोई रेडनेस है तो उसको यानी कम करने के लिए कार्टिकोस्टेरॉइड का यूज किया जाता है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर कार्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज अगर हम स्वयं करते हैं या इसकी मात्राओं पर ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे बॉडी में दुष्प्रभाव देगा। यानी कह सकते हैं अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो या लंबे समय तक इसका प्रयोग किया जाए तो हमारे शरीर में यानी हमारे ब्लड में जो ब्लड शुगर्स होती है उनके लेवल को यह बढ़ा देता है। ठीक, उसके अलावा हमारे जो कार्डियोवास्कुलर होते हैं यानी कह सकते हैं कि जो गुर्दे होती हैं, गुर्दे पर जो सीधे प्रभाव देता है। उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। इन सब के अलावा हमारे जो इम्यून सिस्टम होते हैं उनको भी यह कम कर देता है। जब इम्यून सिस्टम कम हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अन्य बीमारी भी हमारे शरीर पर क्या हो सकती है यानी आक्रमण कर सकती है। अभी आप जो है कोविड-19 के केस में देखे थे कि उनमें स्टेरॉइड का प्रयोग तो किया गया, लेकिन स्टेरॉइड के प्रयोग करने के वजह से उस व्यक्ति की जो इम्यून सिस्टम है कम हो गए, उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, जिनमें जो होते हैं फंगस यानी ब्लैक फंगस या येलो फंगस या वाइट फंगस की बीमारी जो है देखी गई है। तो आप जो है ये जानिए कि अगर आप कार्टिकोस्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर के परामर्श से इस कार्टिकोस्टेरॉइड दवाओं का प्रयोग न करें। अगर हम बात करें जो है एनाबोलिक स्टेरॉइड का, तो देखिए एनाबोलिक स्टेरॉइड क्या है? यह ऐसी स्टेरॉइड होती है कि जो हम अपने मांसपेशियों को बिल्डअप करने में इसका प्रयोग करते हैं। यानी मांसपेशियों में तनाव लाने में, मांसपेशियों को शेपअप देने में इस एनाबोलिक स्टेरॉइड का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। दवा के रूप में भी कर सकते हैं, इंजेक्शन के रूप में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा
कि अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज तो जरूर करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक होती है उनको जो कम कर सकता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी कम कर सकता है। तो बिना डॉक्टर के परामर्श से जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है ये भी नहीं लेना चाहिए। इनका यूज जो है कौन व्यक्ति करता है, जो अपने बॉडी को, अपने मसल्स को क्या करना है, बिल्डअप करना है, बनाना है। इसके अलावा जो एथलीट्स होते हैं इनका भी यूज करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर इसको लंबे समय तक लिया जाए, क्या स्टेरॉइड्स को, कोई भी स्टेरॉइड्स को लंबे समय तक लिया जाए तो इससे मोतियाबिंद या ग्लूकोमा जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो अभी आपने जो है फंगस के केस में देखा था कि काफ़ी लोग जो होते हैं फंगस की बीमारी से पीड़ित हुए। खास करके मुख्य कारण यही देखा गया था कि उस व्यक्ति का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ था, इम्यून सिस्टम जो है यानी कमजोर पाया गया। कारण क्या था, यानी इसी स्टेरॉइड का बहुतायत से प्रयोग होना। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको स्टेरॉइड के बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी दिए। अगर प्रकारों को देखा जाए, यानी स्टेरॉइड के प्रकार का, कार्टिकोस्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, तो कार्टिकोस्टेरॉइड पर हमने वीडियो बना रखी है और उस वीडियो का जो लिंक है ठीक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर स्टेरॉइड पर आपको और डिटेल जानकारी लेनी है तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।